देखो बेटा, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts। बेटा हमारे पास क्या है, एक वायर का पीस है, जैसे कि ये बेटा, ये वायर का पीस है, इसका लेंथ है L, लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है बेटा, अब हमने इससे 5 पार्ट बना दिए, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने क्या करे, डिवाइड कर दिया बेटा। ऐसा इस तरीके से हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो देखो बेटा, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी L, और हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करे, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएंगी बेटा, L/5। लेंथ कितनी हो जाएंगी, L/5। ठीक है, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कुछ नहीं करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी A ही है। ठीक है बेटा, तो देखो, ना हमने मटेरियल चेंज करे और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करे। अब बेटा अगर मैं ना मटेरियल चेंज करूँ, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करूँ, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी जो काम तू लेंथ के साथ करेगा, वही काम बेटा किसके साथ होगा, रेजिस्टेंस के साथ होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R था, तो देख अब तूने क्या करा, लेंथ को 5 से डिवाइड करा, तो बेटा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो हर एक पार्ट है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, R/5 हो जाएगा। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पांचों पार्ट बेटा, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों पार्ट को हमने काय में जोड़े, पैरेलल में। तो देख इसका रेजिस्टेंस कितना है, R/5। ये दूसरा पार्ट, तो बेटा ऐसा देखो, इन पांचों पार्ट को हमने काय में जोड़ दिया, पैरेलल में, और हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, R/5 है। अब मैंने बोला लेट, उसने बोला हमको लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। ठीक है, लेट इन लेने की जरूरत नहीं हो, तो क्वेश्चन में दिया है उसने हमको कि R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बेटा हम लोग अच्छे जानते हैं कि ये काय में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है, वो एक एक के रेसिप्रोकल का सम रहता, यानी R/5 का रेसिप्रोकल 5/R, प्लस इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 5/R, प्लस इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 5/R, इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 5/R, प्लस इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 5/R। तो इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 25R डैश इक्वल R। ठीक है बेटा, तो देखो R डैश हो जाएगा R/25। अब हमको क्या निकालना है बेटा, तो हमको निकालना है R/R डैश, R/R डैश। तो देखो बेटा R डैश क्या है, डिवाइड में है, R डैश क्या है बेटा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो देखो R डैश कितना है, R/25, ये डिवाइड में बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा तो रेसिप्रोकल, 25/R, आर आर कैंसल, तो बेटा R/R डैश कितना हो गया, 25। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है ना बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, देखो बेटा इस बल्ब की रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। यानी इसका मतलब अगर इस बल्ब को
220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो इसका पावर कितना होगा, 100 वॉट होगा। और यदि 220 वोल्ट से कम मिलता तो इसका पावर भी 100 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है बेटा, तो देखो अभी हम लोग इसका पावर निकालते हैं। पावर क्या रहता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो बेटा आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। अब v कितना है बेटा, 220, तो 220 का स्क्वायर यानी 220 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। पावर कितना है, 100। देखो ये 0 कैंसल, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 484 ओहम। ठीक है बेटा, अब इसने क्या बोला, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो बेटा हमने 220 को क्या लिए थे, v लिए थे, तो बेटा 110 वोल्ट को हम लोग क्या लेते, v डैश लेते। द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कंज्यूम्ड विल बी, बेटा दिखती बात है 220 वोल्ट पे उसका पावर 100 वॉट है, तो 110 पे तो पावर 100 से कम ही आएगा। हाँ भाई, रेजिस्टेंस यहाँ पे 484 था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 484 ही रहेगा। भाई पावर को चेंज कर तो सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर तो क्या चेंज होगा, करंट। करंट के चेंज होने से क्या चेंज होगा, पावर। ठीक है, क्योंकि पावर क्या होता है, V इंटू आई। तो बेटा वोल्टेज को चेंज करने से क्या चेंज होगा, करंट। करंट को चेंज करने से क्या चेंज होगा, पावर। लेकिन रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो V और I पे डिपेंड ही नहीं करता। मैंने पहले ही बोला था बेटा, रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस तो क्या पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो देख अब पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वी डैश, इसका स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वी डैश कितना है बेटा, 110, तो 110 को 2 बार मल्टीप्लाई कर। रेजिस्टेंस कितना है, 484, तो 484, 11 टेंजा 11 फोरजा, 4 कैरी 11 फोरजा, 11 टेंजा 11 फोरजा, 2 टूजा 2 फाइवजा, 2 वनजा 2 फाइवजा। तो बेटा हमारा पावर हो गया 5 इंटू 5 25, और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, वॉट। तो हमारा आंसर हो गया 25 वॉट। ठीक है बेटा, बोलने की बात समझ में आई कि अगर 220 मिले तो उसका पावर कितना रहेगा, 100। लेकिन 220 से कम मिलेगा तो उसका पावर 100 से क्या हो जाएगा, कम। तो भाई तू वोल्टेज को चेंज कर रहा, वोल्टेज को चेंज करने से आई चेंज होगा, आई को चेंज करने से पावर चेंज होगा। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड ही नहीं करता बेटा। इसके लिए इन दोनों केस के अंदर रेजिस्टेंस क्या था, सेम था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको पहले। देख बेटा अभी, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। दो वायर है बेटा, देख जैसे कि ये एक वायर है, इसको हमने बोले वायर ए, और इसको हमने बोले बेटा वायर बी। दोनों वायर का मटेरियल सेम है। भाई अगर मटेरियल सेम है तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी काय पे डिपेंड करती है बेटा, मटेरियल के नेचर पे। ठीक है बेटा, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम। ठीक है, अब इक्वल लेंथ, यानी इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी भी लेंथ L है। इक्वल डायमीटर, बेटा अगर डायमीटर इक्वल है तो उनका रेडियस इक्वल है, और रेडियस इक्वल है तो उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे। तो देख बेटा दोनों मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम है, सॉरी दोनों वायर का मटेरियल सेम है, यानी दोनों वायर की बेटा रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो बेटा दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है भाई, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ बोथ वायर इज सेम। तो बेटा मैंने दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या ले लिया, आर ले लिया। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। इनको पहले हमने काय में कनेक्ट करे बेटा, सीरीज में कनेक्ट करे। देख आर और आर को सीरीज में कनेक्ट करे, और भाई आर और आर को
पैरेलल में कनेक्ट करें, अक्रॉस दिस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये भाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों कॉम्बिनेशन में हमने सेम बैटरी लगाए। तो इसने हमको बोला था रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे आर और आर दोनों का में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। ठीक है, अब बेटा और यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट R और R का इक्विवेलेंट, तो देख बेटा मैंने बोला इनका इक्विवेलेंट है R डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट है R डैश, और ये दोनों पैरेलल में है। तो हम लोग जानते हैं अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/R डैश इक्वल 2/R, यानी R डैश इक्वल R/2, यानी इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा R/2। और बेटा ये दोनों किसके बीच में लगे थे, V वोल्ट की बैटरी में, तो जो इनका इक्विवेलेंट है वो भी किसके बीच में लगेगा, V वोल्ट की बैटरी के बीच में लगेगा। अब देख बेटा हीट का फॉर्मूला क्या होता, बच्चा ना I2RT रट लेता, भाई रट ले अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये याद रख क्या हीट का फॉर्मूला होता पावर इंटू टाइम। अब पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता VI, एक होता V²/R, और एक होता I²R। ठीक है, तो हीट के भी तीन फॉर्मूले हो जाते बेटा ये। अब तीनों में से कौन सा यूज करूं, तो देख बेटा हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका कंपैरिजन करना है। भाई दोनों के अक्रॉस क्या सेम है, तो बेटा दोनों के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि 2R के दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। यहाँ पे R/2 के भी दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो बेटा इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। तो देख दोनों के अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वाला फॉर्मूला यूज कर जिसमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा। तो ये देखिए ये दो फॉर्मूले में रिजेक्ट कर रहा, क्यों, क्योंकि दोनों केस के अंदर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट क्या है अलग अलग है। ऐसा नहीं कि उनसे आंसर नहीं आएगा, उनसे भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में, मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा, क्योंकि देख इसमें सिर्फ क्या है V है, और दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, तो वो फॉर्मूला यूज कर जिसमें क्या आता है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भाई, तो इसमें हीट ले ले HS, इसमें हीट ले ले HP, SQ क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, और HPQ क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। तो हीट क्या आती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो देख बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, इसका स्क्वायर अपॉन में R यानी बेटा रेजिस्टेंस होता, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो 2R मल्टीप्लाई बाई T। उसी तरीके से देख यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, तो V², यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R/2 इंटू T। अब देख बेटा ये अपॉन का अपॉन, जो अपॉन के भी अपॉन में लिखा है वो कहाँ पहुंच जाता है न्यूमरेटर में। क्या क्लियर है बेटा, अब मेरे को सिंपली क्या करना है, दोनों की रेशियो लेना है, मेरे को दोनों की रेशियो लेना है, ऐसा दोनों की रेशियो। तो देखिए HS लिख लिया बेटा मैंने, HP का पे डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो HP को रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो HP के अंदर जो RT नीचे था वो ऊपर चल जाएगा, और 2V² जो ऊपर था वो नीचे चल जाएगा, तो V² है क्या नहीं। उसके बाद बेटा R R ओ, और T भी अपॉन में बेटा, ये T और T ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा, ये समझ में आया, देखना 2V²T है, तो ये T जो था ना बेटा V² के साथ था, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था उसको, R कैंसिल है कैंसिल, सब क्या बचा बेटा देखो अभी, ये बचा HS अपॉन HP 1/2 इंटू 2 4, यानी यहाँ पे रेशियो हो जाएंगी 1:4, ऑप्शन C।
क्या क्लियर है बेटा? नोट करो। ठीक है बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। देखो बेटा इसका डायमीटर है 0.5 mm। ठीक है, तो देखो 0.5 mm को मैं लिख लूंगा 5 इंटू 10⁻⁻1 mm। डेसिमल अगर मैं राइट में लेके जाता तो 10 के पावर में क्या डालना, माइनस। डेसिमल को हम राइट में लेके जाते हैं तो 10 के पावर में क्या डालते हैं, माइनस, जितनी प्लेस लेके गए। तो देखो मैं डेसिमल को एक प्लेस राइट में ले गया तो 10 के पावर में हम लोग यहाँ क्या पुटअप करेंगे, -1 पुटअप करेंगे। ठीक है, तो 10 के पावर में -1। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड करो। तो देखो ये 5 2 से डिवाइड होकर हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1 mm। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा, डेसिमल को हम एक प्लेस और इधर लेके चल गए बेटा, तो रेडियस हो जाएगा 25 इंटू 10⁻, देख मैं कहाँ पे ले गया, राइट में। तो 10 के पावर में मैं क्या करूँगा, कितनी प्लेस ले गया मैंने, एक प्लेस। तो 10 के पावर में मैं क्या करूँगा, -1। तो देख यार 10 के पावर में -1 पहले से है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देख 25 इंटू 10⁻⁻2 ये मिली है, मिली का मतलब 10⁻³ होता। तो रेडियस हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो इनके पावर क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है πr²। यहाँ पे पाई है 3.14, r², ये हमारा r हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गई 3.14 इंटू ये बेटा 25 का स्क्वायर। देखो अगर नहीं समझ रहे ना बेटा तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप बढ़ा के लिखता, स्क्वायर है यानी 25 इंटू 10⁻⁻5। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 25, 625। और ये देख बेटा इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी बेस सेम है, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। -5 और -5 -10। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 625, तो भाई 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 2 8, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ बचा 0, 15, यहाँ बचा बेटा 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 7, सॉरी 8 और 4 12, 1 कैरी, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 1 कैरी, यहाँ पे बचा 9 और ये 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करके हमारी एरिया आई 1962.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। बेटा ये कैलकुलेशन है, अगर नहीं समझे ना बेटा तो वीडियो को रिपीट करो और उसको देखो, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। ये याद रखो, डेसिमल को अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो 10 के पावर में मैं क्या डालूंगा, माइनस। तो देख यहाँ डेसिमल को मैंने एक प्लेस राइट में ले गया, कितना, एक, तो 10 के पावर में क्या डालूंगा, -1। यहाँ पहले से 10 के पावर में कितना था, -1, और फिर मैंने -1 डाला, तो -1 और -1 कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। तो ये आ गई बेटा हमारी एरिया। अब इसने हमसे पूछा एंड रेजिस्टिविटी। ओके भाई, रेजिस्टिविटी भी दिया है उसने हमको, रेजिस्टिविटी दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। ये एरिया, ये रेजिस्टिविटी। उसने हमसे पूछा व्हाट विल बी द लेंथ, हमको लेंथ निकालनी है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओहम।
टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओहम। तो देख बेटा रेजिस्टेंस क्या होता, रेजिस्टेंस होता रो एल अपॉन ए। हमको लेंथ निकालनी है तो लेंथ को इस तरफ रहने दो। ये देख ये ए डिनोमिनेटर में था, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, और रो न्यूमरेटर में था, उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में। तो एल हो गया आर ए अपॉन रो। तो भाई आर कितना है, आर है 10, ठीक है। एरिया है 1962.50 इंटू 10 टू द पावर -10, और रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो देखो बेटा ये 10 इसके पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, ये 10 देख दोनों की बेस क्या है, सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसका पावर है 1, इसका पावर है -10, 1 प्लस -10 यानी 1 -10, 1 -10 यानी कि 9। अब बेटा इस टर्म को ध्यान से देख, इस टर्म को ध्यान से देख, मैं इसका डेसिमल यहाँ लेकर आता, मैं इसका डेसिमल यहाँ पे लेके आता, तो देख 1.96250 में कितना प्लेस मूव किया मैंने, 1 2 3। अब बेटा मैं डेसिमल को लेफ्ट में लेके जा रहा, तो मैं 10 के पावर में क्या करूंगा बेटा, प्लस करूंगा। 10 के पावर में क्या करूंगा, प्लस करूंगा। कितना प्लस करूंगा, 3। तो देख यहाँ पे +3 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। अब बेटा देख ये बहुत बड़ा डेसिमल का था, हम बहुत डिजिट तक चल गए, हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट जाना है, तो मैं सिर्फ 2 डिजिट तक रहने देता डेसिमल के, और उसके बाद वालों को सबको गायब कर देता। देख डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक रहने दिया मैंने, उसके बाद मैंने सबको गायब कर दिया। 1.96 इंटू 10 टू द पावर -9 + 3 कितना हो जाएगा, -6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। इनको डिवाइड करते बेटा अभी, यार पूरा मैथ से बेटा, तुमको मैथ्स आना चाहिए। 1.96 अपॉन 1.6, देख बेटा यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या कर बेटा न्यूमरेटर से डेसिमल हटा दे। कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे। कहाँ पे बेटा, ये कहाँ की बात चली, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या कर बेटा डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे। अब डिनोमिनेटर में देख पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है, तो क्या कर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दे और डेसिमल को हटा दे। बेटा ये तो छोटी क्लासेस के काम है। उसके बाद देख बेटा 16 1 या 4 से डिवाइड होगा, 4 4 है कि नहीं बेटा, 4 4 और यहाँ पे 4 4 3 कैरी 4 9 ठीक है बेटा, ये जीरो कैंसर है क्या नहीं। तो ये हो गया तेरा 4 1 4, चलो डिवाइड ही कर देते भाई, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। 49 को 4 से डिवाइड कर देते, 4 1 4, 0 बचा, 9 उतार ले, 4 2 8, 1 बचा, अगेन 4 2 8, 2 बचा, डेसिमल से 20, 4 5 तो भाई डिवाइड करके कितना आया इनको, देख 4 1 4, 12.25 तो क्या बचा 12.25 अपॉन में क्या बचा 10, तो ये हो जाएगा 1.225 है क्या नहीं। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आया 1.225। उसके बाद ये देख बेटा इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, और कौन सी इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, डिवाइड का। तो क्या करो ऊपर के पावर में से नीचे के पावर को माइनस करो, तो ये हो जाएगा बेटा 1.225 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस माइनस प्लस, -6 + 8 कितना हो जाएगा, +2 ठीक है। तो ये हो जाएंगी 1.225 इंटू 10 टू द पावर 2 का मतलब 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस इधर चल जाएगा, 122.5 मीटर।
अब बेटा बच्चे बोलते कि ये सम्स बहुत हार्ड है। अरे कुछ हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ क्या भरा है, कैलकुलेशन भरा है। कैलकुलेशन ढंग से करना है। फॉर्मूला तो क्या है, फिजिक्स यही था, R इक्वल रो एल बाय ए। उसके बाद जो तुमने वैल्यू पुटअप करके काम करे ना, ये पूरा के पूरा क्या है बेटा, कैलकुलेशन है। इसका फिजिक्स से कोई इतना मतलब नहीं आता बेटा। बच्चे बोलते हार्ड है, अरे भाई काय का हार्ड है, तुम कैलकुलेशन अच्छे से करो, कैसा हार्ड लगता है देखते हैं फिर उसको। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। देखो बेटा, a battery of 9 volt is connected in series with resistor of, देख बेटा यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर है, 0.2 ओहम, 0.3 ओहम, 0.4 ओहम, 0.5 ओहम एंड 12 ओहम। ठीक है बेटा, कौन कौन से रजिस्टर है, 0.2 ओहम, 0.3 ओहम, 0.4 ओहम, 0.5 ओहम एंड 12 ओहम। एक रजिस्टर एक्स्ट्रा बना दिया बेटा हमने। ठीक है, ये रजिस्टर है हमारे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। ये किससे कनेक्टेड है, 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, अब ये सब सीरीज में है, तो सब में क्या सेम रहेगा बेटा, करंट सेम रहेगा। सीरीज में क्या सेम रहता, सब सीरीज में जितने भी है सब में क्या सेम रहता, करंट सेम रहता। तो मैं बोलता लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओहम, 0.3 ओहम, 0.4 ओहम, 0.5 ओहम एंड 12 ओहम। अब बेटा ये सब काय में सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसा आएगा बेटा, इन सबको ऐड करके, यानी 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो इनको ऐड करो, 0.2 और 0.3 0.5, 0.5 और 0.5 1, 1 और 12 13, 13 और 0.4 13.4। ठीक है, अब बेटा ये इनका इक्विवेलेंट है, तो इन सबको हटा दो, इन सबको हटाकर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओ। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट निकालेगा जितना ये सब मिलकर निकालते थे। तो ये सब मिलकर आई करंट निकालते थे, तो जो इनका इक्विवेलेंट है वो भी कितना करंट निकालेगा, आई करंट निकालेगा। अब इसको ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो देखो इस आर के दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, 9 वोल्ट से। तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9। करंट कितना है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, तो बेटा रेजिस्टेंस है 13.4। तो बेटा करंट हो जाएगा 9 अपॉन 13.4। देखो यहाँ पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट है, तो भाई क्या करो, न्यूमरेटर को, एक डिजिट है तो 10 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2, 67 जा, तो बेटा करंट हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45 अपॉन 67 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इसने हमसे पूछा था हाउ मच करंट फ्लो थ्रू दी 12 ओहम रेजिस्टेंस। 12 ओहम से कितना करंट फ्लो होगा, तो 12 ओहम से करंट कितना फ्लो हो रहा, आई, और आई की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, कितनी बेटा, 45 अपॉन 67 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लो बेटा। क्या क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा ना। देखो बेटा सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये सब बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज आती है ना, ये वहाँ के क्वेश्चन है। तो बेटा हमने पहले थ्योरी और इंटेक्स तो कर ही लिए थे सब, अब हमने क्या करे, हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्वेश्चंस, ये वीडियो में बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया, बचे हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।